हेलो गाइस, इट्स मी योर वीकली एनालिस्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एनालिसिस फर्स्टली फ्रॉम गोल्ड। और यहाँ पे स्टार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे अपना मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट मंथ क्लोजिंग थी वो हमारी जो है वो ऑलमोस्ट 4358 थी, हाईएस्ट उसका लास्ट लास्ट मंथ कैंडल का। और जो लोएस्ट था दैट वाज 3836 ऑलमोस्ट। ओके, सो बेसिकली हमें जो कैंडल मिली है मंथली वाली, वो तो हमें थोड़ा आप कह लेंगे काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। लेकिन जब तक हमारे पास ये वाला जो लेवल है यहाँ पे, ये इसको हम एज ए चैनल शो कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। ये वाला जो हमारा लेवल है, जब तक हमारे पास ये वाला लेवल से नीचे ब्रेक नहीं आएगी तो हम इसको प्रॉपर जो आप कह लेंगे सेलिंग लेवल कंसीडर नहीं कर सकते। तो मंथली टाइम फ्रेम तो अभी हमें एग्जैक्ट एंट्रीज की वैल्यूज नहीं बताएगा, तो दैट्स वाई हम ये जस्ट लॉन्ग रन में इसको देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी बायस है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये हमें थोड़ा अच्छा आइडिया देगा इन चीज़ों का। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को गौर से देखें, हम लास्ट मंथ कैंडल को भी का जो हाई है उसको भी प्रिसाइजली मार्क कर दिया हमने अभी, दैट वाज 4384। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो वीकली कैंडल है फॉर द प्रीवियस वीक, वो इस लेवल के आसपास है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिल सकती है कि ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, हमारे पास जो इस वीक की कैंडल है और जो प्रीवियस वीक मतलब जो लास्ट वीक है और उससे जो पिछला वीक था, दोनों ने इस लेवल से नीचे क्लोज नहीं दिया हमें। अभी ये इस सेंस में अच्छी हम कह सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें ये स्मॉल कंफर्मेशन सी हमें अब कह लें कि मिल रही है कि अभी भी गोल्ड में बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक इस लेवल से जो हमारे पास 4000 का लेवल है इससे नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, तो देन फिर हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो नीचे वाला चैनल हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमें मार्केट आते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन क्योंकि गोल्ड में मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट इतना नीचे आएगी अभी 3300 तक, सो दैट्स वाई मुझे अभी भी इसका बुलिश मोमेंटम ही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट फिर हम मूव करेंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट एक हमें कंसोलिडेशन दे रही है यहाँ से लेके और इस लेवल तक। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो मार्केट जब तक, मैं अभी के लिए ये जो हमारी सेंट्रल लिमिट में लाइन है इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए, तो जब तक हमारी मार्केट आप कह लें कि इस कंसोलिडेशन एरिया में है, तो जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं जो आप कह लें कि वीकली बेसिस पे जिनकी ट्रेड्स होती हैं, उन्हें तो अभी के लिए इस मार्केट में एंटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तो ये हमें इससे अबव क्लोजिंग दे तो ये जो हमारे पास 4020 के ऑलमोस्ट अराउंड एरिया है, तो हम ऑब्वियसली जब ये रीटेस्ट करेगी इस जगह पे आके, तो हम उसको एज ए बाइंग सिग्नल कंसीडर कर सकते हैं।
लेकिन अभी के लिए ये क्योंकि एक डेली टाइम फ्रेम में हमें जस्ट एक कंसोलिडेशन मिल रही है। हाँ, यहाँ पे ये किया जा सकता है कि जब भी मार्केट इस लाइन में ऊपर 4020 के करीब जाए तो यहाँ पे आप एक थोड़ा सा इसमें सेलिंग अगर आपको नज़र आ रही है तो वहाँ से आप सेलिंग लेके नीचे किसी लेवल तक स्कैल्पिंग टाइप आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन अगर नीचे यहाँ पे इस लेवल तक आती है फिर भी हम छोटे से लेकिन छोटे रिस्क के साथ, क्योंकि अभी जस्ट कंसोलिडेशन में हमें कोई स्पेसिफिक मूव नहीं मिल सकता, तो छोटे रिस्क के साथ आप ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे, और 4 आवर टाइम फ्रेम जो है आप कह लें कि सबसे बेस्ट है मेरे लिहाज से, क्योंकि ये आपको अपने डेली की जो भी ट्रेड्स लेनी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं तो ऑब्वियसली हमें वही डेली वाली चीज़ ही नज़र आ रही है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन है, और जस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन को हम यहाँ से जो लाइन है इसको मूव करा के यहाँ पे 3900 के हम ले आते हैं। तो अब यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन जो है बाइंग साइड पे अगर मार्केट में निकलना हो, जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमें मार्केट यहाँ पे इस लाइन पे 4020 से ऊपर कहीं पे जाती है एंड देन फिर यहाँ पे पुल बैक करती है और फिर इधर से अपवर्ड मोमेंटम हमें कोई शो करती है तो हम यहाँ पे बाय की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ा नज़र आता है कि अगर प्रॉपर क्लोजिंग आपको 4020 से ऊपर नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब फुल कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, कोई कैंडल इस लेवल से ऊपर नहीं क्लोज हो रही फुल बॉडी में, तो फिर आप इसको छोटे रिस्क के साथ, छोटे रिस्क के साथ मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गोल्ड में सेलिंग जो है वो इंस्टेंटली मतलब आती है, अगर आए तो छोटे रिस्क के साथ अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप अगर सेलिंग की ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मतलब जल्दी आप उसको अटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय साइड मिल जाएगी तो फिर आपको हमें जो लेवल फर्दर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ये 4150 तक हमें इजीली मार्केट लेके जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी है काफ़ी पड़ी हुई है, तो इजीली यहाँ पे मार्केट जाएगी। देन अगेन हमें कोई डाउनवर्ड पैटर्न मिल सकता है और फिर उधर से मार्केट अपवर्ड मूव करेगी, वो तो जब लाइव मार्केट चल रही हो तो हम उसको वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मेन जो हमारा एनालिसिस है, यहाँ पे 4 आवर में हमें ये कंफर्मेशन मिल रही है कि अगर 4020 से ऊपर की क्लोजिंग हमें अच्छी मिली तो हम यहाँ से बाय साइड की तरफ जाएंगे, और अगर हमारा 4140 वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें क्या होगा, यहाँ से जो हमारा 438 तक 80 तक मार्केट जाएगी, जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अभी मुझे देखने को नज़र आ रही है, एंड दैट इज़ दिस फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिला है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मे बी यहाँ पे ये जो हमारे पास नेक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये वाली। तो यहाँ पे ये हमें मार्केट ट्रैप कर सकती है कि इस नेक लाइन पे जो मोस्टली ट्रेडर लेंगे तो यहाँ पे इनका सेल पोजीशन के लिए तो मार्केट इनके एसएल्स को हिट करके फिर इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे की तरफ हमें कोई मूवमेंट शो करे। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए अगले वीक में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज से किसी अदर साइड पर मूव करती है। एंड यहाँ पे चले हम सेलिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं, बाय साइड में ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास यहाँ पे है वो ये वाला, यहाँ पे हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाले जोन
जोन से ही मिलेंगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ मूव दे सकती है। आई होप कि आपको यहाँ पे जो 4 आवर जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से, ये आपको क्लियर होगा। देन फिर हम 1 आवर में भी देख लेते हैं चीज़ों को, जस्ट एज ए हमारे पास आइडिया के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि वो अगर यहाँ पे मंडे को मार्केट ओपन हो के और इस लेवल तक आती है तो यहाँ पे उन्हें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस एरिया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स का एरिया है। आप 100 पिप्स तक इसको ले जाएं तो यहाँ पे मार्केट अगर आती है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग क्रिएट कर सकती है और आप इजीली 200 to 300 पिप्स जो है वो कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें 1 आवर में भी एक अच्छा यहाँ पे जोन नज़र आ रहा है। और अगर हमारा ये वाला पूरा एरिया क्रॉस कर लेती है तो आपने कोशिश करनी है कि ये हमारी जो मूव है आप इसको अगर कैच कर सकते हैं तो मतलब अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है अगर 4033 के ऊपर, फिर आप यहाँ पे ज़रूर उसको अवेल कीजिएगा। तो आई थिंक ये हमारे लिए काफ़ी है ये चीज़। तो लेकिन चलें हम 15 को भी देख लेते हैं, इसमें अगर हमें कुछ नज़र आएगा तो। लेकिन हमारे पास जो बायस है 15 को, तो हम 15.5 को तो हम जस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके रख लूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी मार्केट वही कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पे हम अगर एक ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन तो हम देख सकते हैं कि ये मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 एंड 4 टाइम्स इसने सपोर्ट ली है इस ट्रेंड लाइन से। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ से अगर मार्केट, हाँ ये यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं हमारी प्रीवियस एनालिसिस के साथ कि अगर हमारा ब्रेकआउट होता है इस 4030 वाले एरिया से और इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी मिलती है तो वो हमारे लिए एक अच्छी कंफर्मेशन होगी बाइंग साइड के लिए, ठीक है। और हमारे पास इजीली हम 100 पॉइंट्स जो है इसमें ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। देन फिर 5 मिनट्स तो ऐसा हमारे लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम जस्ट देख लेते हैं बीटीसी वगैरह को, जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन पेयर जो होगा वो एक्से यू ही होगा। तो अगर हम बात करें इसकी चलिए मंथली से स्टार्ट कर लेते हैं। मंथली में हमें आपको पता है कि एक अच्छी खासी सेलिंग नज़र आ रही है अगर हम देखें तो। और हाँ जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें हमारे लिए अभी मुझे तो ये 80 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है बीटीसी जो है। चलें वीकली में चेक करते हैं। वीकली में भी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास, हाँ जी वीकली में हमें थोड़ी शो कर रहा है कि जैसे ये बुलिश हमें कोई मोमेंटम दे सकता है अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे मे भी ये एक 2-3 दफ़ा और सपोर्ट लेके अपवर्ड जो अपना मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करें। तो फंडामेंटली भी अभी मुझे लग रहा है कि बीटीसी क्योंकि वीक जा रहा है तो मे भी ये अपना जो अपवर्ड की जानिब तो कम ही मूव करे, लेकिन हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं।
एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आप देखें इस चीज़ को, डेली टाइम फ्रेम में भी हमें ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट करना चाहे तो हमें यहाँ पे अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ये जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट है ना, ये इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 98352 से एक दफ़ा जो बायर्स बैठे हैं उनको ट्रैप करेगी, उनके एसएल्स को हिट करेगी एंड देन फिर अपवर्ड मूव दे सकती है। यहाँ से ये नीचे को मे बी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे एंड देन फिर हमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है ये भी यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, एंड देन फिर 4 आवर में देख लेते हैं। जस्ट भी हमें इसमें ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। चलें 4 आवर में हमें जस्ट अगर आप ये याद रखें कि अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर आप प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ उसमें एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो फिर हम इसको डाउन साइड में ही देखें। ठीक है, देन फिर चलें मेजर पेयर्स को हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। जीपीपी जेपीवाई को पूरा टाइम फ्रेम में हम डायरेक्ट एनालाइज करेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी इसने सपोर्ट बनाई है। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ की हुई थी। मार्केट यहाँ पे हमारे पास लो तक गई है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा गैप के साथ एंटर हुई थी हमारे पास ठीक है 25 अक्टूबर को। तो इस गैप को भी इसने फिल किया प्रॉपरली और प्रॉपर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हमें मे भी जब अभी मंडे को मार्केट ओपन हो तो यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर शो करे, देन अगेन यहाँ पे इस एरिया से अब इसको चैनल बना लेते हैं हम, इस जोन से मार्केट सपोर्ट लेके अपवर्ड मोमेंटम हमें शो कर सकती है। और लेकिन यहाँ पे हम इससे अच्छा एक और चीज़ नज़र आ सकती है और वो है हमारे पास यहाँ पे हाँ ये वाला एरिया जो है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये वाला जो हमारे पास एरिया है यहाँ पे सेलर्स को बायर्स को ट्रैप करके थोड़ी सी सपोर्ट लेगी फिर और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, देन यूएसडी जेपीवाई भी अच्छा जा रहा है। अगर हम बाइंग के लास्ट से देखें तो इसमें भी हम डेली टाइम फ्रेम के लास्ट से देखें तो इसने सपोर्ट ली है। यहाँ पर भी मैंने जोन ड्रॉ किए हुए हैं और अच्छा इसने मूव दिया है पिछले दिनों भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्दर मुझे तो ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लेट्स सी कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो हमें कैसा बिहेवियर शो करेगा। चलें गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप सब सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मोटिवेशन मिले हमें और हम आपके लिए फर्दर हर पेयर पे जैसे जैसे एक्सपेंड होती जाएगी हमारा टाइम भी इंक्रीज़ होगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर जो मेरा पेयर है उस पे आपको इस तरह के जोन्स बना के आपको थोड़ा आइडिया दे दिया जाए। तो एंड देन फिर अगर मेरे से टाइम मैनेज हुआ तो मैं डेली भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे से ट्रेड करें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं भूलनी। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो आपके लिए खसारा ही खसारा है। ठीक है, ओके, टेक केयर गाइस।